हेलो दोस्तों, नमस्कार। कम समय में तैयार होने वाली और कम खर्चे में तैयार होने वाली एक ऐसी सब्जी जो एक बहुत ही अच्छा मुनाफा देती है। तो किसान भाइयों, आज हम जिस सब्जी के बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जी है गाजर की खेती। इस समय जुलाई का माह चल रहा है। हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो गाजर की खेती करते हैं और एक अच्छा मुनाफा भी लेते हैं। गाजर की अगेती बुवाई करने के लिए हमारे किसान भाइयों को 20 जुलाई के बाद अपने खेत की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही अगस्त माह में जो अगेती गाजर की बुवाई होती है उसकी समय पर बुवाई कर लेनी चाहिए। तो आज हम गाजर की जो वैज्ञानिक खेती के जो तरीके हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे और आज ये भी बताएंगे कि कम समय में ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए गाजर की जो खेती है वो किस प्रकार से की जाए, कौन कौन सी सावधानियां रखी जाएं। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी। मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग। और हमारी वीडियो को अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें जिससे हमारे किसान भाइयों को खेती में हो रहे नवाचार एवं नई नई तकनीकी के बारे में उन्हें समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि गाजर की खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी, अनुकूल तापमान और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। किसान भाइयों, अगेती बुवाई करने के लिए जो सर्वोत्तम महीना होता है वो होता है जुलाई का अंत और अगस्त के शुरुआत में अगेती गाजर की बुवाई कर लेनी चाहिए। आज हम जो चर्चा करेंगे वो प्रति एकड़ गाजर की बुवाई के हिसाब से करेंगे। किसान भाइयों, अगर तापमान की बात की जाए तो जब तापमान हमारा 28 से 30, 31, 32 डिग्री टेम्परेचर तक हो तो हम आसानी से गाजर की अगेती बुवाई कर सकते हैं। और गाजर की अगेती बुवाई की अगर बात की जाए तो जब अगस्त में हम गाजर की बुवाई कर रहे हैं तो उसके मार्केट रेट हमें 25 से 30 और अधिकतम 40 रुपए केजी मार्केट भाव मिल जाते हैं। और उत्पादन की अगर बात की जाए तो किसान भाइयों, लगभग 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उत्पादन मिल जाता है। अब बात करते हैं पछेती। जो किसान सितंबर और अक्टूबर माह में गाजर की बुवाई करते हैं उनके लिए उत्पादन लगभग 350 से 400 क्विंटल तक मिल जाता है। उस समय जो मार्केट भाव रहते हैं वो भी लगभग 15 से 20 रुपए केजी के लमसम होते हैं। अगर एवरेजन बात की जाए, अगेती बुवाई करने वाले जो किसान होते हैं वो प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 2.5 से 3, 3.5 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। किसान साथियों, ये जो गाजर की खेती है ये एक ऐसी खेती है, अगर एक बार अगेती फसल अगर हमारी सक्सेस हो जाती है तो ये मान लो लखपति बनने देर नहीं लगती। अब बात करते हैं कि किन किन विधियों से की जाए, खेत की किस प्रकार से तैयारी की जाए। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी की अगर बात की जाए तो खेत की 1 से 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से कर देनी चाहिए। क्योंकि ये जो गाजर की खेती होती है इसमें नमी जितना भुरभुरापन होगा जमीन में उतनी ही अच्छी होगी। साथ ही जो गाजर में एक आम समस्या देखी जाती है कि साइड से बाल निकल आते हैं, छोटे छोटे हिस्से भी निकल आते हैं, गाजर की लंबाई नहीं बढ़ पाती और मार्केट रेट भी अच्छे नहीं मिल पाते। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है नाइट्रोजन। हमारे किसान भाई यूरिया दे दे के, यूरिया डाल डाल के जो हमारी फसल है उसमें वानस्पतिक वृद्धि तो हो जाती है, लेकिन जो उसकी मूल है, जड़ है, जो गाजर है वो नहीं बन पाती। क्योंकि गाजर की जो फसल है इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती। एक लिमिटेड नाइट्रोजन अगर हम डालते हैं तो किसान भाइयों उससे भी हमें एक बेहतर प्रोडक्शन मिल जाता है और
अच्छी साइज की गाजर और उसमें जो बाल होते हैं या फिर छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं वो नहीं निकलते। एक हमारे किसान सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो गोबर की खाद डालते हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं, क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो किसान भाइयों, गाजर की खेती के लिए ज्यादा गोबर की खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसान डालते भी हैं तो 1 एकड़ में 2 ट्रॉली उचित होता है। और ये जरूर ध्यान रखें कि जो गोबर की खाद है वो बिल्कुल सड़ी गली होनी चाहिए, कच्चे गोबर की खाद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हम बुवाई करते हैं तो हमारी गाजर की जो फसल है उसमें फफूंद जनित जो रोग होते हैं वो बहुत ही जल्दी एक्टिव होते हैं और हमारी फसल को नष्ट करते हैं। किसान भाइयों, जब हमने मिट्टी पलटने वाले हल से 1-2 जुताई कर दी, उसके बाद हमें प्रति एकड़ 15 से 20 केजी यूरिया और सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो होती है म्यूरेट ऑफ पोटास। किसान भाई 35 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटास का उपयोग करें, क्योंकि जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है उसका जो मेन रोल होता है वो होता है हमारे जो कंद है उसकी साइज को बढ़ाना, उसमें चमक बढ़ाना, साथ ही वानस्पतिक जो वृद्धि होती है उसको लंबे समय तक बनाए रखना। भाइयों, जब हम खेत की जुताई कर रहे होते हैं उसी समय हमने गोबर की खाद डाली हुई होती है, तो उसको इसलिए गहरा जोतना चाहिए कि एक तो हमारी जो गाजर है वो जमीन में अंदर जाएगी, दूसरा जो गोबर की खाद है वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए। उसके बाद हमें ये जो म्यूरेट ऑफ पोटास है, यूरिया है, इसके साथ में कोई ना कोई फंजीसाइड जो फफूंद जनित रोग होते हैं उनको रोकने के लिए हमारे किसान भाइयों को कोई भी फंजीसाइड जैसे कार्बेंडाजिम का उपयोग जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे जो फफूंद जनित रोग हैं उनको कंट्रोल में लाया जा सके। इसको छिटकने के बाद हमारे किसानों को फिर से एक गहरी जुताई कर देनी चाहिए। अब बुवाई की विधि, भाइयों बुवाई की विधि की बात की जाए तो आजकल आधुनिकता के युग में बहुत सारी ऐसी मशीनें बनाई हुई हैं। एक मशीन ऐसी भी बनाई हुई है सीड ड्रिल, जो गाजर के बेड भी बनाती है, साथ ही बीज भी डालती है। बेड पर जो बोई गई गाजर होती है उसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 फुट तक हो जाती है, क्योंकि जो हमारा बेड होता है वो ज़्यादा सख्त नहीं होता और बेड की जितनी हाइट होती है उस हाइट तक तो गाजर की लंबाई होती भी है। और किसान जो गहरी जुताई करते हैं, साथ ही बेड से नीचे जो हमारी जमीन है उसमें भी गाजर चली जाती है। बेड पर बुवाई करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसका जो लेबर वर्ग है उसका खर्चा कम आता है, निराई गुड़ाई का खर्चा कम आता है, साथ में जो खुदाई होती है उसका खर्चा भी कम आता है। और जब गाजर की क्वालिटी अच्छी निकलती है तो साथ ही इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा निकलती है और मार्केट रेट भी अच्छे मिलते हैं। अब दूसरी विधि होती है छिटकवा विधि। हमारे किसान ज़्यादातर आजकल छिटकवा विधि से भी गाजर की बुवाई करते हैं। जब हमारा खेत तैयार हो जाए तो उस समय हमें छिटकवा विधि से बीजों को बीज देना चाहिए। छिटकवा विधि में बीज ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि इसमें जर्मिनेशन अच्छे ढंग से प्रॉपरली नहीं हो पाता। अब बात करते हैं बीज दर। प्रति एकड़ 4 से 5 केजी बीज की छिटकवा विधि से आवश्यकता होती है, और जब हम मशीनों के द्वारा बुवाई करते हैं तो लगभग 2.5 से 3 केजी जो बीज है वो पर्याप्त होता है। जो बेड से बेड की दूरी होती है वो लगभग 2 से 2.5 फीट होती है और हाइट जो होती है वो 12 सेंटीमीटर यानी 1 फुट के लगभग होती है। एक तरीका और हमारे किसान आजकल हमने देखा है कि जिनके पास गाजर बुवाई की मशीन नहीं होती वो किसान बेड बनवाकर, और आजकल ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारी ऐसे सीड ड्रिल मौजूद हैं जो किसान अपने हाथों से खींचकर उसमें बीज डालकर आसानी से बुवाई कर सकता है। तो किसान आजकल उस विधि को भी अपनाकर गाजर की एक खेती कर रहा है। किसान भाइयों, अगर किसान सितंबर अक्टूबर में गाजर की बुवाई करता है तो उस समय हमें बीज की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस समय जो मौसम होता है वो गाजर की बुवाई के लिए
उपयुक्त होता है। लेकिन अगेती बुवाई में अगर हम बात करें, हमारे किसान भाई किसी भी विधि से अगस्त माह में गाजर की बुवाई कर भी देते हैं, तो सबसे पहले उनको ये ध्यान रखना है कि जब तक हमारे पौधों का जमाव ढंग से ना हो तब तक हमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना होता है। भाइयों, जैसे हमने आज गाजर की बुवाई की, तो उसके बाद हमारे किसान भाइयों को एक दिन छोड़ के एक दिन सिंचाई जरूर करनी चाहिए। अगर मौसम गर्म है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, तो हमारे किसान लगातार भी सिंचाई कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारे पौधे बड़े होंगे तो किसान सिंचाइयों का जो अंतराल है वो बढ़ा सकता है। जैसे पहली बार उसने एक दिन छोड़ के एक दिन सिंचाई की, उसके बाद 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, एकदम से किसान ऐसा ना करे कि सिंचाई बिल्कुल ही बंद कर दे, जिससे हमारे जो पौधे हैं उनका जमाव ढंग से नहीं होगा। किसान भाइयों, इस चीज को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं गाजर की वैरायटी। किसान भाइयों, क्षेत्र के हिसाब से किसान को गाजर के जो बीज हैं उनका सिलेक्शन करना चाहिए। आयरिस कंपनी है, सेनग्रो है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। किसान क्षेत्र के हिसाब से गाजर के बीजों का सिलेक्शन करे। ऐसे किसान जो खुद अपने फार्म पे गाजर के बीज तैयार करता है, उन भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी तकनीक मैं बताने जा रहा हूं। वो किसान अपने बीज को किस प्रकार से शोधन करे, उसको शुद्ध करे और उसमें से जो कमजोर बीज हैं उनको बाहर निकाले। किसान भाइयों, हमें बीज ले लेना है। बीज लेने के बाद हमें सरसों का जो तेल होता है उसको हाथों पर लगा के, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, और बीजों को इस प्रकार से रगड़ना है। इससे क्या होगा कि हमारे बीजों पर जो एक्स्ट्रा छिलके या फिर एक्स्ट्रा डंठल होंगे वो टूट जाएंगे। इसी के साथ हमारे जो पौधे हैं उन पर एक तेल की कोटिंग हो जाएगी। जब हम इस प्रकार के बीजों की बुवाई करते हैं तो उनका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। जब पूरे गाजर के बीजों पर तेल की एक हल्की सी परत चढ़ जाए, कोटिंग हो जाए, तो उसके बाद किसान भाइयों को हवा या पंखे के द्वारा उसको एक बार हवा दिखा देनी है, जिससे कमजोर जो बीज होंगे वो निकल जाएंगे। कई बार रगड़ने से भी जो कमजोर बीज होते हैं वो भी टूट जाते हैं, और जो बढ़िया एवं शुद्ध बीज होते हैं वो ही रहते हैं। अब किसान भाइयों, घर पे बीज तो तैयार कर लिया, लेकिन किसान भाइयों को बीजों को बीजोपचारित जरूर करना है। कार्बेंडाजिम, बहुत सारे ऐसे फंजीसाइड हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, और एक इंसेक्टिसाइड, क्योंकि इस समय जब बारिश हो रही होती है तो हमारी जमीन में जो दीमक होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। क्योंकि पिछली बार हमने जो सरसों की फसल या कोई भी फसल लगाई हुई होती है तो वो इस समय सड़ गल रही होती है, तो दीमक थोड़ी बहुत एक्टिव होती है। तो किसान भाइयों को बुवाई के समय रीजेंट अल्ट्रा जो आता है वो प्रति एकड़ 5 केजी जरूर डालना चाहिए, जिससे हमारे जो बीज हैं वो अच्छी तरह से जर्मिनेट हों और एक अच्छा उत्पादन दें। अब बात करते हैं कि हमने गाजर के जो बोई उसको तैयार भी कर लिया। तैयार करने के पश्चात अंत में बहुत सारे किसानों की शिकायत होती है कि गाजर को उखाड़ने पर उसकी जो रंगत है वो सुर्ख लाल नहीं हो पाती। तो किसान भाइयों, जब हमारी गाजर खुदाई योग्य हो जाए तो किसान को सिंचाई बिल्कुल बंद करने देनी चाहिए, क्योंकि किसान लगातार सिंचाई करता रहता है तो जो हमारी गाजर है वो एक ग्रोथ स्टेज पर हो रही होती है, और जब ग्रोथ स्टेज पर होगी तो उसका जो कलर है वो थोड़ा फीका रहेगा। किसान को सिंचाई बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, और जब सिंचाई बंद कर देगा तो उसका जो रंग है वो सुर्ख लाल निकलेगा। ऐसे किसान जो पहली बार गाजर की खेती कर रहे हो उनको मैं एक बात बता दूं कि पिछली फसल जो उन्होंने बोई थी और उसमें अगर गोबर की खाद डाली हो, या फिर जो किसान लगातार खेती कर रहे हैं उनके लिए भी पिछली बार जो फसल बोई उसमें अगर गोबर की खाद डाली है सड़ी गली, तो गाजर की बुवाई से पूर्व गोबर की खाद ना डालें। अगर किसान गोबर की खाद डालता है तो हमारी जो गाजर है उसमें मूछें निकलना, बाल निकलना,
और उसमें जो गाजर है उसके फटकर 2 से 4 हो जाना, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और किसान भाइयों, जब हमारा जो गाजर की वानस्पतिक वृद्धि है, जो ऊपर का हरापन है, वो थोड़ा कमजोर होने लगे, तो उस समय हमारे किसान भाइयों को उखाड़कर ये देख लेना चाहिए कि हमारी जो गाजर है वो तैयार है या फिर नहीं। किसान भाइयों, अगर गाजर तैयार है तो जल्द से जल्द हमें मार्केट पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो मार्केट रेट है वो बहुत अच्छे बन रहे होते हैं। और किसान इस आधुनिकता के युग में, अगर धुलाई की अगर बात की जाए तो हमारा एक पिछला वीडियो गाजर धुलाई का हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग पर पड़ा हुआ है। किसान आसानी से उस वीडियो को देखकर गाजर धुलाई का संपूर्ण जो प्रोसेस होता है वो आसानी से जान सकता है। तो किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें। साथ ही किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।